क्या आपको पता है कि इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अंडर 30 है एज रिपोर्टेड बाय यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। इंडिया में 14.2% ऑफ 18 टू 34 इयर्स ओल्ड पीपल जो हैं वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अब ऐसे लोगों के लिए जो अपना बिजनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, इट गेट्स समटाइम कंफ्यूजिंग कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करें या एक एलएलपी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको तब रजिस्टर करनी चाहिए अगर आपका बिजनेस विजन क्लियर है, अगर आपके पास पार्टनर्स हैं और कुछ इन्वेस्टर्स हैं, और अगर आप एक प्रॉपर कंपनी बनाना चाहते हैं जो हाई क्रेडिबिलिटी हो जिसकी, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना चाहिए। बट अगर आप अपनी कॉस्टिंग को बचाना चाहते हैं, आपके पास कोई फंड रेज करने का इंटेंट नहीं है, आपके पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन आप अपने बिजनेस का सिर्फ नेम सिक्योर करना चाहते हैं और एक कंपनी बनाना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर एलएलपी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए वो देखते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होते हैं जो कि सेम अप्लाई होता है एलएलपी के अंदर भी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो एंजल इन्वेस्टर्स और जो फंड प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर्स एक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट द केस विद एलएलपी। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है एंड सेम अप्लाइज विद द एलएलपी आल्सो। दोनों ही कंपनीज एमसीए के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। दोनों का नेम डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एंड जो होगा वो प्राइवेट लिमिटेड के नेम से होगा और जो कंपनी एलएलपी होगी उसके नेम के एंड में एलएलपी आता है। प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी दोनों में ही लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सनल एसेट्स हमेशा सिक्योर रहते हैं और उनको फ्रीज नहीं कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी में। प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिबिलिटी हायर है क्योंकि इंडिया का ओल्डेस्ट कंपनी स्ट्रक्चर है, whereas एलएलपी का कांसेप्ट 2008 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। दोनों ही कंपनी एमसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, लेकिन दोनों के सर्टिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट थोड़े से अलग होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एमओए एओए होते हैं जो कि इसके अंदर सारी कंपनी की डिटेल्स होती हैं, whereas एलएलपी के केस में ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होती हैं। दोनों का सेटअप कॉस्ट थोड़ा वेरी करता है। प्राइवेट लिमिटेड के केस में 8000 टू 15000 है, whereas एलएलपी के केस में थोड़ा कम होता है जो कि 7000 टू 12000 वेरी करता है। प्राइवेट लिमिटेड में स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है चाहे आपका बिजनेस हो या नहीं हो, लेकिन एलएलपी के केस में अगर आपकी सेल 40 लाख को क्रॉस करती है या आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख को क्रॉस करता है तभी ऑडिट का रिक्वायरमेंट होता है। प्राइवेट लिमिटेड में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। एलएलपी में भी रिक्वायर्ड है लेकिन इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं होता है। कंप्लायंस कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड में 8000 टू 10000 एनुअल है, whereas एलएलपी के केस में 5000 टू 10000 वेरी करता है। फॉर मोर सच वीडियोस और बिजनेस और टैक्सेशन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए फाइलिंग बडी को कांटेक्ट कीजिए।